नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, लेखपाल परीक्षा को ध्यान में रख करके जो ग्रामीण परिवेश है उससे संबंधित एक और सीरीज़ मैं लेके आया हूं यहाँ पे। और मैं आपको यही बता दूं दोस्तों कि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो चलिए PDF पे चलते हैं, एक एक करके प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी इस सीरीज़ का लाभ आप उठा पाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों। हाँ, बिस्वा तथा बीघा में क्या अनुपात होता है? ऑप्शन से देख लीजिए। 20:1, 30:1, 20:10 या फिर 20:2। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, याद रख लीजिए इस चीज़ को, बिस्वा और बीघा में जो अनुपात होता है वो होता है 20:1 का। और एक चीज़ जान लीजिए, जो 20:1 है इसका मतलब ये होता है कि 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है गांव में। जैसे कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में दोस्तों मंडा बोला जाता है, तो 10 मंडे का 1 बीघा होता है और 1 मंडे में 2 बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है। तो जैसे भी आप समझना चाहें समझ लीजिए, और जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? ऑप्शन से देख लीजिए यहाँ पे, आम, पपीता, अनानास या फिर लीची। तो दोस्तों, आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डी। ये गूटी का प्रयोग जो है वो लीची में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं आपके सामने लाता हूँ तीसरा और चौथा प्रश्न। दोस्तों, तीसरा पढ़ता हूँ। पंचायती राज भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई। और यहीं पे एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को इस योजना को लॉन्च किया गया, सबसे पहले राजस्थान में, और बाद में आंध्र प्रदेश ने इसको लागू किया। और जो पंचायती राज व्यवस्था है ये, इसके लिए जो आयोग बना था बलवंत राय मेहता समिति, तो इसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। चलिए, चौथा है, उत्तर प्रदेश में रेल संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन से देख लीजिए, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र या फिर मुगलसराय क्षेत्र। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो रेल संयंत्र है उत्तर प्रदेश में वो है मुगलसराय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पाँचवा और छठा प्रश्न। दोस्तों, पाँचवा पढ़ता हूँ। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? ऑप्शन से देख लीजिए, स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली या फिर चेक बेसिन प्रणाली। तो आप सोचिए ऑप्शंस क्या सही होंगे इसमें। मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी, ड्रिप प्रणाली। और ड्रिप प्रणाली के बारे में एक चीज़ सीधे आप जान लीजिए दोस्तों कि इस प्रणाली के अंतर्गत पौधों की जड़ों में सीधे पानी पहुंचाया जाता है। और इस प्रणाली का आविष्कार जो किया था वो देश है इजराइल। तो ये भी एक जनरल नॉलेज की बात है, इसको याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा हमें। नेक्स्ट है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ऑप्शन से देख लीजिए यहाँ पे, केला, अमरूद, नींबू या फिर आम। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आम। जब आम की फसल जो होती है, आम का जो फल होता है वो पक जाता है तो पक के टपकने लगता है, उसी को टपका कहा जाता है। और कहीं कहीं इस टपका का अन्य नाम सीकर भी है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, तिलहन, कपास, गेहूं या फिर चावल। तो आपके दिमाग में ऑप्शंस आ रहे होंगे दोस्तों, आप सोच लीजिए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं इसका, डी। जो चावल है उसके निर्यात से भारत को सबसे ज़्यादा राजस्व की यानी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। आठवां है दोस्तों, सर्वोदय योजना तैयार करने में निम्न में से कौन सम्मिलित थे? ऑप्शंस देख लीजिए, श्रीमद नारायण अग्रवाल, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, KN राय। तो आप सोचिए और बताइए
क्या सही विकल्प होगा इसका? दोस्तों इसका सही विकल्प है सी, जयप्रकाश नारायण। और एक चीज़ मैं आपको यहीं पे दोस्तों बता देता हूँ कि ये योजना जो है 1950 में लॉन्च की गई थी और गांधी दर्शन से प्रेरित थी। कभी कभी प्रश्न भी पूछता है इस तरह से कि सर्वोदय योजना किस दर्शन से प्रेरित थी, तो आप वहाँ जान लीजिए गांधी जी के सिद्धांतों से ये प्रेरित योजना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 9वां और 10वां प्रश्न। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे 1970, 1992, 1990 या फिर 1975। तो आप सोचिए क्या सही आंसर होगा इसका? दोस्तों सही आंसर इसका है बी, 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। और पहले दोस्तों ये जोत बही के नाम से होता था, ये अभिलेख जो किसानों के पास रहता था, उनकी सारी जोत का उसमें लेखा जोखा होता था। इसी को परिष्कृत करके अपग्रेड करके किसान बही योजना लॉन्च की गई थी। 10वां है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शंस देख लीजिए, कृषि, उद्योग, सहकारिता, होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर। तो आप सोचिए और बताइए। आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है वो कृषि को ही माना जाता है। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र माना जाता है और होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर जो है ये सहकारिता, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। चतुर्थक क्षेत्र में जो हैवी मशीनरी है, सॉफ्टवेयर से चिप है, ये चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। तो थोड़ा सा तो आपको वाइड भी पढ़ते रहना है दोस्तों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 11 और 11वां देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग पेज चेंज है, यहाँ पे 11वां पढ़ता हूँ दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? जो समितियां नीचे दी गई हैं, पूछ रहा है कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं थी। ऑप्शंस देख लीजिए, अशोक मेहता समिति, BR मेहता समिति और संस्थानम समिति, GVK राव समिति। तो आप सोचिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संस्थानम समिति। जो संस्थानम समिति थी दोस्तों वो भ्रष्टाचार संबंधी समिति थी। भ्रष्टाचार विरोध के लिए इन्होंने अपनी संस्तुति दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपको और ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है तो आप कृपया कमेंट कीजिए। आप कमेंट करेंगे तो 10, 20, 50 में प्रश्नों की संख्या आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा दूँगा। फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% यानी 1/3 आरक्षण का संवैधानिक संदर्भ है। यहाँ पे सीधे अनुच्छेद पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये प्रश्न बदल बदल के आते हैं, लेकिन यदि हमें जानकारी है तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, जो ये दोस्तों अनुच्छेद है ना, इसको तो आप एक बार क्रम वाइज कोई भी संविधान की किताब हो तो वहाँ से पढ़ लेंगे, आपको एक आइडिया रहेगा और ऑप्शन सिलेक्शन करने में बहुत आपको आसानी होगी। ये है 243D 3 और 334, 335, 256। तो याद कर लीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243D का ये क्लाज है 3। इसमें ये महिलाओं को जो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण है, 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।